गांव छोड़कर प्रयासों के बाद उत्तर पूर्व भारत के राज्य मेघालय में नौकरी मिली थी। चंदन और उसकी पत्नी मेघालय जाने की तैयारी कर रहे थे। चंदन बेटा, घर से इतनी दूर मत जाओ, कोई और नौकरी मिल जाएगी। नहीं माँ, सरकारी नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। मैं ये नौकरी हाथ से नहीं जाने दे सकता। चंदन अपनी पत्नी के साथ मेघालय आ जाता है। उसकी ड्यूटी एक गांव के रेलवे स्टेशन पर थी। गिरजा, आज शाम को खीर बना लेना, मेरा कुछ मीठा खाने को बहुत मन कर रहा है। चंदन जब ड्यूटी पर चला गया तो गिरजा खीर बनाने के लिए दूध लेने निकली। उसने कई दुकानों पर पूछा, लेकिन उसे दूध नहीं मिला। सुनिए भैया, क्या यहाँ कोई डेयरी है? नहीं बहन जी, इस गांव में कोई डेयरी नहीं है। गिरजा अपने पड़ोस वाले घर में गई। बहन जी, हम नए नए इस गांव में आए हैं, क्या आप हमें थोड़ा सा दूध देंगी? नहीं, इस गांव में कोई भी दूध का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्या इस गांव के लोग किसी विशेष धर्म या संप्रदाय को मानते हैं जिसमें दूध पीना वर्जित है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गांव में जब भी कोई दूध का इस्तेमाल करता है तो यहाँ एक चुड़ैल आती है जो गांव के लोगों का सिर काट कर ले जाती है। इसलिए भूल कर भी दूध की बात मत करना। मेरा नाम शीला है। दूध के अलावा किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। चंदन जब ड्यूटी से वापस लौटा तो उसने गिरजा से पूछा, तुमने खीर क्यों नहीं बनाई? गिरजा चंदन को सारी बात बताती है। इस गांव के लोग लगता है पागल हैं। मैं कल ही गांव के बाहर से दूध लेकर आऊंगा। अगले दिन चंदन गांव के बाहर से दूध खरीद कर ले आता है। लो, खीर बनाओ। उस रात चंदन और गिरजा अपने कमरे में सो रहे थे। तभी गिरजा के माथे पर एक दूध की बूंद गिरती है। गिरजा की आंख खुली तो उसने देखा कि पंखे पर एक चुड़ैल लटकी हुई है और उसके बालों से दूध टपक रहा है। चंदन हड़बड़ाकर उठ जाता है। क्या हुआ? चंदन जब तक उठा तब तक चुड़ैल गायब हो चुकी थी। मैंने पंखे पर अभी एक चुड़ैल देखी, उसके बालों से दूध टपक रहा था। ये देखिए, मेरे माथे पर दूध की कुछ बूंदें भी हैं। हाँ, आप बेकार ही दूध लेकर आए, कहीं हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। क्या बेकार की बातें कर रही हो? तुम्हें कोई डरावना सपना आया होगा। नहीं, सपना नहीं आया। सपने में क्या असलियत की दूध की बूंदें मेरे ऊपर गिर जाएंगी। उधर पड़ोसी शीला का पति आनंद देर रात ड्यूटी से लौट रहा था। वो शराब पिया हुआ था। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, बड़ी तेज सुसु लग रही है। आनंद एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सुसु करने लगा। उसका फोन बजता है। हाँ डार्लिंग, बस पहुँचने ही वाला हूँ। आनंद के सिर पर दूध की धार गिरती है। आनंद ने जब ऊपर देखा तो पेड़ पर एक भूतनी बैठी हुई थी जो अपने मुंह से दूध उगल रही थी। क्या हुआ? हेलो हेलो, सुनिए जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या हुआ? सुबह को जब चंदन ऑफिस जा रहा था, उसने देखा कि रास्ते पर एक पेड़ के पास बहुत भीड़ लगी हुई है। शीला अपने पति के धड़ के पास बैठकर रो रही थी। उसके पति का सिर गायब था। चुड़ैल मेरे पति का सिर ले गई, अब मैं क्या करूं? मेरा परिवार भूखा मरेगा। गांव में जरूर किसी ने दूध का इस्तेमाल किया है। चंदन तेजी से आगे बढ़ जाता है। चंदन मन में सोचता है कि कहीं गांव में ये घटना उसके दूध का इस्तेमाल करने से ना हुई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंदन को उस दिन दफ्तर में अपनी पत्नी की चिंता होती रही। शाम के वक्त गिरजा किचन में पिछली रात की बची खीर गर्म कर रही थी। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। न्यूज़पेपर बिल मैडम। अभी आती हूँ। गिरजा जब थोड़ी देर बाद वापस किचन में लौटी तो उसने देखा कि भूतनी भगोने में गरम गरम खीर लिए हुए खड़ी है। भूतनी गरम गरम खीर गिरजा के मुंह पर फेंक देती है। गिरजा का पूरा चेहरा जल जाता है। ये देखो गांव वालों, खीर, इन्हीं लोगों की वजह से गांव में चुड़ैल आई है। मेरे मना करने के बावजूद इन्होंने दूध का इस्तेमाल किया। ये भीड़ क्यों लगा रखी है? इन सब के लिए तुम और तुम्हारी पत्नी जिम्मेदार है। मान लो हम लोग दूध का इस्तेमाल ना भी करें तो ऐसे कब तक तुम लोग बिना दूध के रह लोगे? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस चुड़ैल को खत्म कर सकें।
उस चुड़ैल को मारने का कोई तो तरीका होगा। तरीका है, दिव्य चाकू। दिव्य चाकू को चुड़ैल के पेट में भोंकना होगा, तभी वो मरेगी। कहाँ है दिव्य चाकू? दिव्य चाकू तो मंदिर में रखा हुआ है, लेकिन चुनौती यह है कि दिव्य चाकू को चुड़ैल के पेट में भोंकेगा कौन? चुड़ैल से सबको डर लगता है। वो लोगों का सिर अपने साथ ले जाती है और धड़ छोड़ जाती है। मैं चुड़ैल के पेट में चाकू भोंकूंगा। मैं आपकी सहायता करूंगी। उस रात चंदन बाहर से ढेर सारा दूध लेकर आया और गिरजा ने दूध के ढेर सारे पकवान बनाए। दूध से बनी मिठाई, खीर, दही वगैरह। रात के 2 बजे चुड़ैल वहाँ पर आती है। तो तुम लोग मानोगे नहीं। चुड़ैल गिरजा की तरफ बढ़ती है। योजना के मुताबिक चंदन ने एक बड़ी और मोटी चादर चुड़ैल के ऊपर फेंक दी। तभी चंदन चुड़ैल के पास आया और उसने चुड़ैल के पेट में दिव्य चाकू भोंक दिया। चुड़ैल के मरते ही गिरजा का जला हुआ चेहरा ठीक हो गया और जिन लोगों को चुड़ैल ने मारा था वे भी जिंदा होकर वापस लौट आए।